देखिए बेटा, रोटेशनल मोशन में सबसे पहली कंसेप्ट है रिजिड बॉडी किसे बोलते हैं। तो रिजिड बॉडी इज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन विच डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल आपके मान लीजिए ए और बी पार्टिकल अगर रिजिड बॉडी सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स विल नॉट चेंज ड्यूरिंग द मोशन। तो जैसे ब्लॉक होता है, आपका ब्लॉक पूरा एक साथ ही जाता है। अगर इस दो पॉइंट है, कोई भी इनके बीच की डिस्टेंस मान लो 0.5 सेंटीमीटर है, तो ये ब्लॉक कहीं भी चला जाए, इस ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा 0.5 सेंटीमीटर रहने वाली। तो ये ब्लॉक क्या कहलाएगा, आपका रिजिड बॉडी कहलाएगा। तो ये ब्लॉक हुआ, डिस्क हुआ, रिंग हुआ, सिलेंडर, कुछ भी हम यूज करेंगे, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट करेंगे, पॉइंट मास से ज्यादा हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट डील करेंगे, ठीक है, तो उन सब में हम क्या मानेंगे, उसको रिजिड बॉडी मानेंगे जब तक कोई पार्टिकल अलग नहीं जा रहा हो, ठीक है, तब सारी रिजिड बॉडी है। तो इस क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है कि मान लो इफ ए एंड बी आर टू पार्टिकल्स एंड दे फॉर्म ए रिजिड बॉडी सिस्टम, तो यहाँ पर रिजिड बॉडी सिस्टम की डेफिनेशन जो फिजिक्स में वो क्लियर होनी चाहिए आप। तो इसका मतलब यही है कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती, इसका मतलब इन रिलेटिव वेलोसिटी, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अलोंग द लाइन जॉइनिंग के अलोंग जो रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है उससे ही चेंज होती है। कई बार बातें आ चुकी है बेटा इस तरह, ठीक है ना। अगर इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग नहीं आ रहा है, ए और बी की रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग नहीं आ रहा है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। इफ ए एंड बी पार्टिकल्स फॉर्म ए रिजिड बॉडी सिस्टम, तो कंडीशन रिलेशन क्या आएगा आपका, वी ए कॉस थीटा वन इक्वल टू वी बी कॉस थीटा टू, ठीक है। तो आपका रिलेशन क्या बन के आएगा, वी ए कॉस थीटा वन इक्वल टू वी बी कॉस थीटा टू बन के आएगा। अगर आपका ए और बी पार्टिकल्स का जो सिस्टम है वो अगर रिजिड बॉडी सिस्टम बना रहा है, तो उनके बीच की डिस्टेंस अनचेंज रखने के लिए अलोंग द लाइन जॉइनिंग रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, मतलब अलोंग द लाइन जॉइनिंग दोनों के कंपोनेंट क्या होंगे, सेम होंगे वेलोसिटी के, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम, जैसे अगर आपकी वेलोसिटी डायरेक्शन यही है और इसकी वेलोसिटी इधर है, ठीक है ना, आपने बोल रखा है ये आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये सिस्टम कभी रिजिड बॉडी नहीं बन सकता है, ठीक है ना। ये सिस्टम कभी रिजिड बॉडी नहीं बना सकता क्योंकि अलोंग द लाइन जॉइनिंग रिलेटिव वेलोसिटी जीरो ही नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये बना सकता है अगर एग्जैक्टली वेक्टर इधर ही है, इसके इधर ही है, और थीटा वन थीटा टू इस तरह से है, तो ये रिजिड बॉडी सिस्टम बना सकता है अगर आपका ये रिलेशन वैलिड हो। ये वैलिड नहीं है तो बीच की डिस्टेंस चेंज होगी, इस सिस्टम को रिजिड बॉडी सिस्टम नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो ये जो बात बताई इसको मैं एक तरह से और लिख सकता हूँ क्या बेटा, ठीक है। तो वी ए कॉस थीटा वन इक्वस टू वी बी कॉस थीटा टू, ठीक है बेटा, रिजिड बॉडी सिस्टम बना रहा है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि एक स्टेटमेंट और लिख सकता हूँ क्या मैं, कि एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में या तो वो रेस्ट पर होता है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एनी पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी, ऐसे लिख देते हैं इसको, विद रिस्पेक्ट टू एनी पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी, with respect to any particle of rigid body, motion of any other particle of the rigid body, motion of एक पार्टिकल के दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, किसी भी दो पार्टिकल ले रहा हूँ, एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन की बात कर रहा हूँ, इसी चीजों से बोल रहा हूँ जो बेसिक डेफिनेशन है, बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती, इसी से मैंने ये बोला, इसी से मैं ये बोल रहा हूँ। विद रिस्पेक्ट टू एनी पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ एनी अदर पार्टिकल, motion of any other particle of that rigid body, motion of any other particle of that rigid body will be either circular, will be either circular, या तो वो सर्कुलर मोशन में होगा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के, प्योर सर्कुलर की बात कर रहा हूँ,
ठीक है ना, इधर विल बी इन द प्योर सर्कुलर मोशन और विल बी एट रिलेटिव रेस्ट, और विल बी एट रिलेटिव रेस्ट। ये बात समझ में आ रही है क्या बेटा आपको? जब आपने बोला हाँ बी का ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग तो नहीं हो सकती, बट क्या हो सकती है, परपेंडिकुलर हो सकती है। यही बात है ना बेटा। वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इस डायरेक्शन में, इसको अगर एक्स बोल दो, इसको वाई बोल दूं, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अलोंग द लाइन जॉइनिंग तो नहीं हो सकती ना। तो क्या होगी, अगर परपेंडिकुलर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो जब इसकी लाइन जॉइनिंग के वेलोसिटी किसी पॉइंट के पर्टिकुलर परपेंडिकुलर ही है, तो उसी को तो आप क्या बोलते हो, प्योर सर्कुलर मोशन बोलते हो कि नहीं बोलते? ठीक है। तो इसलिए ये भी नहीं कहेंगे कि एक पॉइंट दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में हमेशा रिलेटिव रेस्ट पर है, नहीं है, जरूरी नहीं है। देख लो आप, ये रॉड है, इसको यहाँ पर मैं रोक देता हूँ, इसको हिंज बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। काफी एग्जांपल यूज करेंगे अपन रिजिड बॉडी रोटेशन को समझने। इसको मैं इस तरह से रोक के ऐसे घुमा रहा हूँ, इस तरीके से, ठीक है ना। इसको इस तरीके से घुमा रहा हूँ, तो आपको पता है कि ये ओमेगा से अगर घूमेगा तो हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा, ठीक है ना। रोटेशन का यही, हर पार्टिकल सर्कुलर रोटे उसमें होगा, सर्कुलर मोशन में। तो आर डिस्टेंस के अगर ये ओमेगा से घुमा रहे हैं इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा है, ठीक है। तो एक पार्टिकल का भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई, तो आर डिस्टेंस पे स्पीड कितनी होगी, ओमेगा इंटू आर, परपेंडिकुलर होगी लाइन की। आर टू डिस्टेंस पर कितनी होगी, ओमेगा इंटू आर टू होगी, ओमेगा इंटू आर वन, ओमेगा इंटू आर टू। तो देख लो एक पॉइंट की दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी किधर आएगी, परपेंडिकुलर ही आएगी, ठीक है ना। एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में ओमेगा आर वन, ओमेगा आर टू, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, ओमेगा आर टू माइनस ओमेगा आर वन। डायरेक्शन कैसी है, लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर। तो रिजिड बॉडी में अलोंग द लाइन जॉइनिंग तो रिलेटिव वेलोसिटी आ नहीं सकती, बट परपेंडिकुलर आ सकती है। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में या तो रिलेटिव रेस्ट पर है, जैसे चुपचाप रखी हुई रेस्ट पर है, ठीक है। बट अगर ये मूव कर रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू, पूरी एक साथ एक ही वेलोसिटी से जा रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हर पॉइंट की दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या है, जीरो। पूरी एक साथ ऐसे ही जा रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। ऐसे आप घुमा रहे हो, तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं है, बट एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में प्योर सर्कुलर मोशन है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा, इस रिजिड बॉडी की डेफिनेशन में और इससे दो कंक्लूजन में।